एक घना और सुंदर जंगल था जहां पंछियों की चहचहाहट से सुबह होती थी। इसी जंगल के एक कोने में टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी रीमा, बेटे कुक्कू और बेटी चुटकी के साथ एक छोटे से घोंसले में रहता था। टुन्नू स्वभाव से बहुत मेहनती था और पत्ता गोभी की खेती करता। सुबह का समय था। टुन्नू अपने खेत पर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी छोटी चुटकी अपना बस्ता लेकर आई। पापा देखिए ना, मेरा स्कूल बैग फिर से फट गया। मैंने इसे मम्मी से सिलवाया भी था, पर ये भैया का पुराना बैग है, अब और नहीं टिक पा रहा। स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या आप मुझे नया बैग दिला देंगे? मेरी लाडली बेटी, उदास मत हो। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। बस कुछ दिन और। जैसे ही पत्ता गोभी बाजार में बिकेगी, मैं तुम्हारे लिए सबसे सुंदर फूलों वाला बैग लाऊंगा। बस तुम मन लगाकर पढ़ना। और पापा, मेरी फुटबॉल? आप तो हमेशा चुटकी की ही बात सुनते हैं। चुप कर नालायक। वो पढ़ाई की चीज मांग रही है और तुझे बस खेल सूझता है। वो तुझसे छोटी है पर अकल में तुझसे बड़ी है। अरे, अब सुबह सुबह बच्चों को मत डांटिए। जल्दी इन्हें स्कूल छोड़ आइए। आसमान में बादल छा रहे हैं। सर्द हवाएं शुरू होने वाली है और हमारे पास ढंग के गर्म कपड़े तक नहीं हैं। टुन्नू बच्चों को छोड़कर सीधा खेत पहुंचा। रीमा भी घर का काम निपटाकर वहां आ गई। दोनों ने दिन रात एक कर दिया ताकि फसल अच्छी हो और वे अपना कर्ज उतार सकें। फसल तैयार थी, लेकिन रास्ते में उन्हें मकान मालिक कालू कौवा मिल गया। ओ टुन्नू, कहाँ मुंह छुपाकर भाग रहे हो? इस महीने का किराया अब तक नहीं आया। याद है ना मेरा नियम? सेठ जी, बस 2 दिन और। फसल तैयार है। कल काटते ही आपके पैसे चुका दूंगा। देख, मुझे कहानियां मत सुना। अगर कल पैसे नहीं मिले तो सामान समेत घर से बाहर फेंक दूंगा। इतना कहकर कालू वहां से चला गया। उस रात टुन्नू और रीमा चैन से सोए कि कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आधी रात को अचानक मौसम ने करवट ली। बर्फीली हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते पूरा खेत बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। सुबह जब टुन्नू खेत पहुंचा तो वहां सिर्फ जमी हुई काली पत्ता गोभियां थीं। सब बर्बाद हो गया रीमा। भगवान ने हमारे मुंह का निवाला छीन लिया। अब मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा? कालू को किराया कहाँ से दूंगा? हौसला रखिए, कुदरत के आगे किसी की नहीं चली। अगर भगवान ने रास्ता बंद किया है तो कोई खिड़की जरूर खोली होगी। तभी कालू कौवा अपने गुंडों के साथ आ धमका और उसने बिना रहम खाए टुन्नू के परिवार को घर से निकाल दिया। कड़कड़ाती ठंड में टुन्नू अपने परिवार को लेकर एक पुरानी गुफा में शरण लेने को मजबूर हो गया। माँ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत भूख लगी है। घबराओ मत बेटा, मैं घर से थोड़ा आटा बचा कर लाई थी, उसकी रोटी बना देती हूँ। अगले दिन जब बर्फ गिरनी बंद हुई तो रीमा चुपके से अपने पुराने बर्बाद खेत पर गई। वहां कुछ पत्ता गोभियां बर्फ के नीचे दबी होने के कारण पूरी तरह खराब नहीं हुई थीं, पर वे सूखकर अजीब सी हो गई थीं। रीमा ने उन्हें इकट्ठा किया और गुफा में आकर उन्हें सुखाकर, कूटकर और तलकर एक नया पकवान बनाया। जब उसने वह गर्मा गर्म डिश सबको परोसी तो सब दंग रह गए। वाह माँ, ये क्या है? ये तो रोटी सब्जी से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। रीमा, ये तो कमाल है। बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम। तुमने ये कहाँ से सीखा? कहीं से नहीं, बस उन बची हुई पत्ता गोभियों को धूप में सुखाकर मसालों के साथ तल दिया। इसे मोमोज कह सकते हैं। अगर तुम ये जंगल के चौक पर बेचो तो लोग दीवाने हो जाएंगे। चलो, आज से ही काम शुरू करते हैं। रीमा ने सूखे पत्तों से प्लेटें बनाई और टुन्नू ने एक छोटा सा ठेला सजाया। जैसे ही मोमोज की खुशबू जंगल में फैली, पक्षियों की कतार लग गई। तोते, मैना, कबूतर सब रीमा के पत्ता गोभी मोमोज के मुरीद हो गए। देखते ही देखते टुन्नू और रीमा की मेहनत रंग लाई। अब उनके पास सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि जंगल में इज्जत भी थी। कुछ महीनों बाद टुन्नू ने अपना खुद का एक मजबूत लकड़ी का घर बनाया। उस घर के बाहर कुक्कू अपनी नई फुटबॉल से खेल रहा था और अंदर चुटकी अपना चमचमाता हुआ नया बैग सजा रही थी। देखो रीमा,
आज हमारे पास सबके लिए गर्म जैकेट भी है और बच्चों की खुशियां भी। सच है टुन्नू जी, गरीबी इंसान को तोड़ सकती है, लेकिन अगर इरादे मजबूत हो तो वही गरीबी कामयाबी का रास्ता भी दिखाती है। अंत में टुन्नू और रीमा की मेहनत ने साबित कर दिया कि किस्मत भले ही इम्तिहान ले, लेकिन जो मुश्किल वक्त में हार नहीं मानते, सफलता उनके कदम चूमती है। जंगल के एक पुराने पेड़ के कोने में, जहां सूखी घास का एक छोटा सा घोंसला था, वहां रीमा चिड़िया और उसका पति टुन्नू रहते थे। रीमा गर्भवती थी और जल्द ही उनके जीवन में एक नन्ही खुशी आने वाली थी। सुनो टुन्नू जी, अब मैं भी माँ बन जाऊंगी। हाँ, अब इस जंगल का कोई भी पक्षी मुझे ताना नहीं मारेगा कि मैं माँ नहीं बन सकती। मेरा सूना घर अब चहचहा उठेगा। हाँ रीमा, तुम सही कह रही हो। अगर हमारे घर नन्ही बेटी आई तो हम उसका नाम चुटकी रखेंगे, और अगर बेटा हुआ तो कुक्कू। हम उसे आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ना सिखाएंगे और बहुत लाड प्यार करेंगे। कुछ दिन बीत गए और रीमा ने एक सफेद अंडा दिया, लेकिन खुशी के साथ साथ एक बड़ी समस्या भी खड़ी हो गई। आसमान से आग बरस रही थी और गर्मी बेतहाशा बढ़ गई थी। टुन्नू जी, इतनी गर्मी में हम तो जैसे तैसे रह लेंगे, लेकिन जब हमारा बच्चा इस अंडे से बाहर आएगा तो वो ये तपिश कैसे बर्दाश्त करेगा? हमें अभी से उसके लिए कोई ठंडा उपाय सोचना होगा। घबराओ मत रीमा, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल लेंगे। कुछ दिनों बाद अंडे से एक नन्ही और प्यारी सी चिड़िया बाहर आई। उसकी छोटी सी चोंच और सुनहरे पंख देख रीमा और टुन्नू की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने उसका नाम चुटकी रखा। एक सुबह भोजन की तलाश में टुन्नू उड़ते हुए नदी के किनारे पहुंचा। वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गया। अरे वाह, यहाँ कितनी ठंडक है। नदी के पानी से टकराकर आने वाली हवा कितनी ताजी है। मुझे तुरंत रीमा को यहाँ बुलाना चाहिए। टुन्नू घर लौटकर रीमा को सब बताता है। अगले दिन वे तीनों नदी किनारे पहुंचते हैं। वहां रीमा की नजर किनारे पर उगी मखमली हरी घास पर पड़ती है। टुन्नू जी, देखिए, ये हरी घास कितनी ठंडी और नरम है। क्यों ना हम इसी घास से अपना नया घर बनाएं? सूखी घास के मुकाबले ये घर गर्मियों में फ्रिज की तरह ठंडा रहेगा। वाह रीमा, तुम्हारा दिमाग तो वाकई तेज चलता है। चलो अभी काम शुरू करते हैं। दोनों ने मेहनत की और एक खूबसूरत हरी घास का घर तैयार किया। वे वहां मजे से रहने लगे, लेकिन उनकी यह सुख शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। कालू कौवा, जो हमेशा दूसरों की मेहनत पर नजर रखता था, वहां आ पहुंचा। अरे रीमा, तुम तो बड़ी चालाक निकली। यहाँ नदी किनारे मजे से ठंडे घर में रह रही हो और मैं वहां धूप में जल रहा हूँ। ये नाइंसाफी है। तुम्हें मेरे लिए भी ऐसा ही घर बनाना होगा, वरना मैं तुम्हारा ये घर तहस नहस कर दूंगा। कालू भाई, मैंने और टुन्नू जी ने बड़ी मेहनत से इसे बनाया है। मुझे अपनी छोटी बच्ची का भी ध्यान रखना पड़ता है। मेरे पास इतना समय नहीं है। आप खुद क्यों नहीं बना लेते? मुझे काम करना पसंद नहीं। तुम जानते हो मैं कितना बुरा हूँ। अगर मेरा काम 2 दिन में पूरा नहीं हुआ तो अंजाम बुरा होगा, समझी? कालू के जाने के बाद रीमा डर गई और उसने रोते रोते घास और गीली मिट्टी इकट्ठा की। उसने 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद कालू के लिए एक शानदार घर तैयार किया। जब कालू वापस आया तो रीमा ने उसे उसका घर सौंप दिया। कालू ने दिखावे के लिए माफी मांगी, लेकिन उसके मन में खोट था। कालू अपने नए घर में आराम से सो रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था कि उसने रीमा को डराकर अपना काम निकलवा लिया। लेकिन उसी रात मौसम ने करवट ली। अचानक तेज आंधी और तूफान चलने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? हवा इतनी तेज है कि मेरा घर हिल रहा है। रीमा और टुन्नू ने अपना घर नदी के किनारे एक सुरक्षित चट्टान की ओट में बनाया था, इसलिए वे सुरक्षित थे। लेकिन कालू ने जबरदस्ती अपना घर एक ऊंची और असुरक्षित टहनी पर बनवाया था। अचानक एक बड़ा झोंका आया और कालू का घर हवा में उड़ गया। कालू सीधे नीचे कीचड़ में जा गिरा।
बचाओ, बचाओ, मेरा घर उड़ गया। अब मैं कहाँ जाऊंगा? सुबह हुई। कालू शर्मिंदा होकर रीमा के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर अहंकार नहीं बल्कि पछतावा था। रीमा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे जबरदस्ती घर बनवाया, लेकिन मेहनत के बिना मिली सुख सुविधा ज्यादा टिकती नहीं है। कल रात तूफान में मेरा घर तबाह हो गया, क्योंकि वह लालच की बुनियाद पर बना था। कालू भाई, मेहनत का फल ही मीठा होता है। अगर आप कल हमारे साथ मिलकर काम करते तो शायद आपका घर भी सुरक्षित रहता। कोई बात नहीं कालू, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें सिखा सकते हैं कि मजबूत घर कैसे बनाया जाता है। कालू ने उनकी बात मान ली। उसने पहली बार खुद मेहनत की और अपना घर सुरक्षित जगह पर बनाया। अब जंगल में शांति थी। रीमा, टुन्नू और चुटकी अपने ठंडे महल में खुशी खुशी रहने लगे और कालू अब एक मेहनती पक्षी बन गया था।